डेविड ब्रैडबरी एक बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्म्स बनाई हैं। उनकी बहुत सारी फिल्म्स सोशल जस्टिस के मुद्दे पे होती हैं। वो स्पेशली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सरकार की बुराई वाली डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाने जाते हैं। ब्रैडबरी ने अपने बच्चों के साथ इंडिया ट्रिप प्लान किया था। ये ट्रिप एक पर्सनल ट्रिप था। वो इंडिया के कल्चर और खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो अपने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन इंडिया पहुंचने पे उनके ट्रिप ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। उनका वेलकम अच्छे से होने की बजाय उन पे शक किया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। ये एक्सपीरियंस इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बढ़ती चिंता को हाईलाइट करता है। उन्हें क्या पता था, उनके पास्ट वर्क ने उनसे पहले ही उनकी फैमिली वेकेशन पे सया डाल दिया था। ब्रैडबरी और उनके बच्चे चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरे। ये एक नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस होना चाहिए था, लेकिन ये जल्दी ही एक बुरा सपना बन गया। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने ब्रैडबरी को रोक लिया। उन्होंने उनसे उनके पास्ट वर्क के बारे में सवाल किए। ऑफिशियल्स ने स्पेशली उनकी डॉक्यूमेंट्रीज का जिक्र किया। ये डॉक्यूमेंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट की बुराई में थी। ब्रैडबरी हैरान रह गए। वो यहाँ पर्सनल विजिट पे आए थे, काम के लिए नहीं। उनके एक्सप्लेनेशन के बावजूद अथॉरिटीज नहीं माने। उन्होंने उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक लिया। ब्रैडबरी के बच्चे कंफ्यूजन और डर में देखते रह गए। जिस गर्मजोशी से इंडियन वेलकम का उन्होंने सपना देखा था, उसकी जगह डिटेंशन की ठंड हकीकत ने ले ली। उनकी बिना वजह किए गए गिरफ्तारी इंडिया में कम होती जा रही डिसेंट की एक कड़वी याद दिलाती है। ब्रैडबरी को एक डिटेंशन रूम में ले जाया गया। वहां का हाल बहुत बुरा था। कमरा छोटा और गंदा था। यह साफ था कि सफाई कोई प्राथमिकता नहीं थी। हवा में पसीने और निराशा की गंध भरी हुई थी। उन्होंने जरूरत की चीजों के लिए कहा। उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था। उन्होंने शौचालय जाने के लिए कहा। उन्होंने अपनी दवा के लिए भी कहा, लेकिन उनके अनुरोधों को अनसुना कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अधिकारियों को उनकी तकलीफ में मजा आ रहा था। घंटे बीतते गए। ब्रैडबरी थके हुए थे और अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहे थे और एक ऐसी व्यवस्था के रहमो करम पर थे जो उन्हें सजा देने के लिए दृढ़ प्रतीत हो रही थी। मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी गिरफ्तारी के अन्याय को और बढ़ा रहा था। सेक्शन 4, ब्रैडबरी का पास्ट वर्क। डिसेंट को डॉक्यूमेंट करना। डेविड ब्रैडबरी एक फिल्म मेकर हैं जिनके पास एक ज़मीर है। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज अक्सर अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं। वो उनकी आवाज उठाते हैं जिनके पास आवाज नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया में सेंसिटिव इश्यूज को कवर किया है। 2012 में वो तमिलनाडु, इंडिया आए थे। वो यहाँ एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट्स को डॉक्यूमेंट करने आए थे। ये प्रोटेस्ट्स कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ थे। ये प्लांट कंट्रोवर्शियल था। लोकल लॉग एनवायरमेंटल डैमेज और हेल्थ रिस्क से डरते थे। ब्रैडबरी की फिल्म ने प्रोटेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने उनकी चिंताओं को शोकेस किया। उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के गवर्नमेंट के तरीके की बुराई की। ये फिल्म इंटरनेशनली अपनी करेज और ऑनेस्टी के लिए प्रेज की गई। हालांकि इसने इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा भी दिलाया। सेक्शन 5, इदिंथकराई और कुडनकुलम कंट्रोवर्सी। इदिंथकराई तमिलनाडु का एक छोटा सा कोस्टल विलेज है। ये एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट्स का सेंटर बन गया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके पास ही बन रहा था। लोकल फिशिंग कम्युनिटी स्पेशली चिंता में थी। उन्हें डर था कि यह प्लांट उनकी रोजी रोटी छीन लेगा। वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर भी वरीड थे। प्रोटेस्ट्स को रोकने के लिए बहुत सारे पुलिस वहां पे थे। वायलेंस और अरेस्ट्स की रिपोर्ट्स भी आई थी। ब्रैडबरी की डॉक्यूमेंट्री ने यह टेंशन कैप्चर किया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट्स और एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया। उन्होंने गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी की कमी को हाईलाइट किया। उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी पे सवाल उठाए। ये फिल्म गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ एक पावरफुल इंडाइटमेंट थी। इस फिल्म ने इदिंथकराई के लोगों की मुश्किल पर इंटरनेशनल ध्यान खींचा। इसने डेविड ब्रैडबरी को भी एक निशाना बना दिया। सेक्शन 6,
कंक्लूजन, फ्री स्पीच के लिए एक दरवानी मैसेज। ब्रैडबरी को चेन्नई एयरपोर्ट पे रोकना एक दरवानी मैसेज देता है। ये बताता है कि इंडिया डिसेंट के लिए इंटॉलरेंट होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार की आलोचना करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्रैडबरी का अनुभव हमें फ्री प्रेस के महत्व की याद दिलाता है। जर्नलिस्ट्स और फिल्म मेकर्स पावर को जिम्मेदार ठहराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हाशिए पर रहे लोगों को आवाज देते हैं और अन्याय को उजागर करते हैं। जब सरकारें पत्रकारों को निशाना बनाती हैं, तो यह लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। यह डर और आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाता है। ब्रैडबरी की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन लोगों की रक्षा करने का आह्वान है जो सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत करते हैं। यह देखना होगा कि अपने काम के लिए ब्रैडबरी को किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक बात स्पष्ट है, उनकी गिरफ्तारी एक लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है।